हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग वर्कआउट करेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अगर हम बात करें CH3OH में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो CH3OH एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम, और आईपीसी नेम क्या है, मिथेनॉल। और अगर हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहे, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग सिंपली हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के साथ अदर एलिमेंट प्रेजेंट रह सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो हम कह सकते हैं कि ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट हाइड्रोकार्बन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो फ्लो चार्ट को यहाँ पर देखो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो मेन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ओपन चेन स्ट्रक्चर को शो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। अगर इसका एग्जाम्पल बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पर मान लो 3 कार्बन और एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। तो कार्बन के साथ अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगेगा, डबल बॉन्ड रहने पर 2 हाइड्रोजन, और अगर किसी एडजेसेंट कार्बन का 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन CH3, यहाँ 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन। तो ये जो कंपाउंड हुआ ये हाइड्रोकार्बन भी है, और हाइड्रोकार्बन इटसेल्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन है, और इसमें किसी प्रकार का कोई साइक्लाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा है। तो इसको हम जानते हैं नॉर्मल प्रोपेन, नाम लिख दें नॉर्मल प्रोपेन। और अगर हम इस तरीके से करें, ऐसे कंपाउंड को अगर देखना है तो यहाँ देखो एक चेन के साथ ब्रांच बना हुआ है, और हर एक में बॉन्ड को देखो, कार्बन का एक बॉन्ड रहने पर 3 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रेट चेन एसाइक्लिक कंपाउंड बना पहला वाला, और दूसरा वाला क्या है, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आई होप कि पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड स्ट्रेट चेन होगा या ब्रांच होगा, लेकिन कोई क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। नेक्स्ट यहाँ पर है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। इसमें कार्बन एटम इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। जैसे 3 कार्बन, मिनिमम इसमें 3 कार्बन चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हो 3 कार्बन से क्या हो गया, एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ।
तो ये साइक्लिक हो गया या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक होने पर इसका नाम पहले साइक्लो और 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स ANE। तो साइक्लोप्रोपेन एक एग्जाम्पल हुआ साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड का। अब साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ये वैसे कंपाउंड होंगे जिनके रिंग स्ट्रक्चर में केवल और केवल कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा, या कह सकते हैं सारे एटम रिंग में सेम होंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कह सकते हैं। यानी साइक्लोप्रोपेन को भी हम होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कह सकते हैं, क्योंकि इसके रिंग में सारे एटम सेम हैं और कार्बन प्रेजेंट है, तो इसको कार्बोसाइक्लिक कह लिए। तो इसमें साइक्लोप्रोपेन के साइड में लिख सकते हो कि ये क्या है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक कंपाउंड का दूसरा पार्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये वैसे कंपाउंड्स होंगे जिसके रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा दूसरे एटम प्रेजेंट रहते हैं। जैसे इस तरीके से अगर हम कर दें तो यहाँ पर देख सकते हो रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा अदर एटम क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, हेट्रो एटम, और इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। यानी ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसके हेट्रो एटम का नाम क्या है, ऑक्सीजन, जो 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है। अब हम लोग आते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। इसमें होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड सेकेंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर हम लोग पहले बात करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड को। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल देख रहे हो साइक्लोप्रोपेन, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड का भी एग्जाम्पल बन सकता है। और इसके साथ है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो साइक्लिक तो होगा और साइक्लिक होने के साथ साथ ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल कार्बन एटम प्रेजेंट रहे, तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड में एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं जिसका नाम है बेंजीन। तो बेंजीन को हम लाइन डायग्राम से शो कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, और यहाँ पर ये बेंजीन बन गया। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक नाम वर्ड्स एरोमा से आया है, जो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्मेल। शुरुआत में डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किया जाता था उसके स्मेल से, और ये माना जाता था कि हर एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, साइक्लिक होता है, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है, और साथ में एक पर्टिकुलर टाइप का स्मेल होता है जिससे उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और पहला एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग 2 और कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला है बेंजीनॉइड कंपाउंड और दूसरा है नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। वैसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहता है, वैसे कंपाउंड को हम बेंजीनॉइड कंपाउंड कहते हैं। और वैसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग तो नहीं होता है लेकिन एरोमेटिक होता है,
उसे हम कहेंगे नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। इन सब के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का भी दो क्लासिफिकेशन है, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी हकन्स रूल को फॉलो करता है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11-12 में, वैसे कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। सिंपली ये कह सकते हो, ऑल दोज कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड which having tendency to satisfy Huckel's rule, that is 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन रूल। क्या होता है ये रूल, इसके बारे में आगे की क्लासेस में हम लोग समझेंगे। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो होगा ही, लेकिन एरोमेटिक बिहेवियर को शो नहीं करेगा। इसका एग्जांपल ले सकते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड या नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब इसके प्रत्येक क्लासिफिकेशन को हम लोग 1 by 1 समझेंगे ताकि डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आगे हम लोग बढ़ेंगे विथ all the examples of acyclic और open chain compound, cyclic और closed chain compound, जितना भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया उसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। आई होप कि आज का ये वीडियो सेशन आप लोग को ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर चैनल को अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेल में विद देयर क्लासिफिकेशन। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।